मरते दम पड़े पिता को देखते हुए पूर्व पत्नी की बेटी छोटी फूल लगातार उन्हें छोड़कर जाने और परिवार को त्याग देने के लिए कोस रही थी। तभी अचानक लाइट चली जाती है। अगर कुछ अनहोनी न हो तो इसका मतलब है कि डायन वापस आ गई है। नींद टूटे पिता ने घबराकर छोटी फूल की बाह कसकर पकड़ ली और डर से उसकी पीठ के पीछे देखने लगे। उसने भी पिता की नजर का पीछा करते हुए पीछे मुड़कर देखा। अचानक एक काली भूतिया हाथ दिखाई पड़ा और फिर आधा सिर शर्माते हुए बाहर झांकने लगा। छोटी फूल डर के मारे भागना चाहती थी, लेकिन उसकी कलाई किसी ने जोर से पकड़ रखी थी। इसके बाद वह भूत स्क्रीन डिवाइडर को धक्का देता हुआ उनकी ओर आने लगा। छोटी फूल ने ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। उसके पैरों में जैसे जान ही नहीं रही। भूत बस उसके सामने पहुंचने ही वाला था कि अगले ही पल अचानक गायब हो गया। छोटी फूल ने राहत की सांस ली, लेकिन जैसे ही नीचे देखा एक भूतिया हाथ उसकी बाह को पकड़े हुए था। अचानक वह घबरा गई और पूरी ताकत से छटपटाने लगी। तभी वह झटके से उठ बैठी। पता चला कि यह सब एक बुरा सपना था, लेकिन उसने राहत भी नहीं पाई थी कि उसका बुरा पिता भी जाग गया। उसे देखते ही जैसे पागल हो उठा। वह छोटी फूल की ओर झपटा, उसकी गर्दन दबोच ली और उसके मुंह से राख जैसा काला खून फेंकने लगा। आवाज सुनकर बाकी लोग तुरंत अंदर भागे और सबने मिलकर पागल हुए पिता को अलग किया। पिता की हालत देखकर लगता था कि अब उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा। यह दृश्य छोटी फूल के दिल में दहशत भर गया। वह घर भागी और यह बात अपनी सौतेली माँ, जो एक बड़ी अभिनेत्री थी, को बताई। लेकिन सौतेली माँ को पिता की चिंता नहीं थी, बल्कि वह उससे घर जायदाद कैसे बांटें इसकी बात करने लगी। बूढ़े आदमी के पास सबसे कीमती चीज थी पुराना पुश्तैनी मकान। भले ही वह अब खस्ता हाल हो चुका था, लेकिन उसमें छोटी फूल के बचपन की ढेरों यादें बसी थीं। इसी दौरान उसने अनजाने में तहखाने का दरवाजा देखा, जिस पर अजीब अजीब फूटियाव चिपके थे। ऊपर पिता के कमरे में भी तरह तरह की काला जादू की वस्तुएं पड़ी थीं, जिन्हें देखकर छोटी फूल कांप उठी। तभी सौतेली माँ का पूरा परिवार भी वहां पहुंच गया। उन्होंने भी उस तहखाने के लकड़ी के दरवाजे पर नजर डाली और सोचा कि अंदर जरूर कोई कीमती चीज होगी। दरवाजा खुलते ही जैसे कोई चीज बाहर उड़कर आई और हवाओं में घूमने के बाद सीधा पहुंची बूढ़े आदमी के अस्पताल के कमरे में।